Hello everyone, dear students. Today's our topic is force on a current carrying conductor placed in uniform magnetic field. अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं उस पर फोर्स कितना आता है वो हमें निकालना है। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी हम डायरेक्शन ले रहे हैं लेफ्ट टू राइट, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जो एक दूसरे के क्या होंगी, इक्वली स्पेस्ड होंगी और वो पैरेलल होंगी, जिसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डिनोटेड बाई, जिसे हम बी वेक्टर से शो कर रहे हैं। इसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या प्लेस किया है, एक कंडक्टर प्लेस किया है जिसमें करंट कैरी कर रहा है। हमने माना लेट अस कंसीडर ए कंडक्टर। जिस कंडक्टर की हम बात कर रहे हैं उस कंडक्टर की लेंथ क्या आपकी, उस कंडक्टर की लेंथ है एल, और वो एल लेंथ का कंडक्टर हमारी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है, थीटा एंगल। ना जीरो पर है ना परपेंडिकुलर एंगल पे, वो थीटा एंगल पे एक्ट कर रहा है। और ये कंडक्टर में करंट हमारा रन कर रहा है, हम जो नीचे से अपवार्ड की तरफ ले जा रहे हैं, करंट की वैल्यू क्या, आई, जो इस वायर में फ्लो कर रहा है, कंडक्टर में फ्लो कर रहा है करंट आई। जैसे कि आप सब जानते हैं करंट के अपोजिट क्या फ्लो करता है हमारे कंडक्टर में, करंट के अपोजिट फ्लो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं करंट की डायरेक्शन के अपोजिट। इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कोई एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है, किसी की कम है किसी की ज़्यादा, उनकी एवरेज वेलोसिटी को क्या नाम दिया हमने, वी डी, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो एल उसकी लेंथ है, आई बी द करंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हुज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज वी डी। देन वी फाइंड दैट व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेज ए फोर्स। और द फोर्स की जो डायरेक्शन है वो किससे देते हैं हम, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। ए फर्स्ट फिंगर इज डिनोटिंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, देन थंब डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो यहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस होगा उसे हम किससे दे देंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, या आप उसे राइट हैंड सेकंड रूल से भी उस डायरेक्शन को दे सकते हैं। अब ये फोर्स कितना होगा वो हमें निकालना है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं इस कंडक्टर के अंदर जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं इसमें नंबर डेंसिटी क्या है, एन क्या कहलाता है हमारा, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द कंडक्टर अपॉन में क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। हमें इस कंडक्टर में चाहिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर। क्या बनेगा आपका, एन की वैल्यू नंबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या बना आपका कंडक्टर का, स्मॉल एन तो नंबर डेंसिटी है ही, वॉल्यूम बनेगा क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये बन गई हमारी कैपिटल एन की वैल्यू, जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अब जैसा कि आप इस चैप्टर से पहले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं, जब कोई हमारा वायर होता है उसमें कोई एक चार्ज पार्टिकल है, उस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स जो लगता है उस फोर्स की वैल्यू क्या होती है, हमने पढ़ा था एज मैग्नेटिक फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। किसी चार्ज पर कितना फोर्स लगता है, जिसे सब जानते हैं फोर्स की वैल्यू होती है क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू की जगह यहाँ पे कौन है, ई, वी क्या आपकी वी डी वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और बी क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड, और साइन थीटा उनका एंगल है जो हमारा एल लेंथ का कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ बना रहा है। थीटा एंगल किसके बीच में, एल और बी के बीच में। तो ई वी डी बी साइन थीटा जो हमारी फोर्स की वैल्यू आई सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पे, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने, एन, हमें एन इलेक्ट्रॉन से फोर्स निकालना है। तो आपका बनेगा हेंस जो नेट फोर्स बनेगा ऑन एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर। कंडक्टर में जो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उनमें कितना बनेगा। अब जैसे कि आप कह रहे हैं जो एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स है उसे तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे जो वैल्यू थी स्मॉल एफ से, तो हमारा जो टोटल फोर्स बनेगा वो किससे निकलेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द कंडक्टर एंड फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, एन इंटू एफ। तो इसमें एन की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, एन की वैल्यू क्या थी आपकी, एन ए एल, और एफ स्मॉल एफ की वैल्यू सिंगल इलेक्ट्रॉन पे जो था ई वी डी बी साइन थीटा। अगर आप इस तरह से यहाँ से लिखें एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी को हमने अलग किया, आपको क्या मिला बाकी इसमें से जो वैल्यू मिली, एल बी साइन थीटा जो वैल्यू मिली। आप यूनिट सेकंड में पढ़ चुके हैं रिलेशन जो होता है, रिलेशन जो हमने पढ़ा था करंट का रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ एन ई ए वी डी के इक्वल होता है। तो ये वैल्यू आपकी क्या बन गई, करंट के इक्वल। तो हमें एफ क्या मिला,
आई एल बी साइन थीटा, जो आपकी फोर्स की वैल्यू बनेगी आई एल बी साइन थीटा। अगर इसे आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म आपका क्या बनेगा, एफ वेक्टर, आई तो आपकी स्केलर क्वांटिटी है, तो क्रॉस प्रोडक्ट किसके बीच में बना, एल क्रॉस बी, जो आपका सॉल्यूशन होगा वेक्टर फॉर्म में। आप इसी फॉर्म से आपको बता दिया इस फोर्स की डायरेक्शन कौन देता है, डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज गिवन बाई राइट हैंड स्क्रू रूल और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब ये फोर्स की वैल्यू, इसमें जो केसेज की बात करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम कब होगी, इसके लिए हम मान चलते हैं इफ़ आपका थीटा कितना हो, 0 डिग्री हो, अगर आपका ये एलिमेंट फील्ड के अलोंग रखा हो इस तरह से, तो एंगल क्या बनेगा, 0। साइन 0 होने पर फोर्स क्या आपका होगा, 0। 0 मतलब क्या, मिनिमम। जिसका मीनिंग आप कह सकते हैं, अगर आपका करंट कैरिंग कंडक्टर फील्ड के साथ क्या रखा हो, पैरेलल रखा हो, तो इस पर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। सेकंड केस आपका जो है, अगर आपका करंट कैरिंग कंडक्टर फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस है 90 डिग्री एंगल पे, 0 के साथ आप 180 भी कर सकते थे, दोनों केसेज में फोर्स क्या आएगा आपका, मिनिमम। चाहे आपको पैरेलल रखो या उसे आप उसके एंटी पैरेलल रखो, दोनों ही केसेज में क्या होगा, फोर्स आपका मिनिमम। लेकिन अगर ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस है, परपेंडिकुलर इस वे में, तो आपका जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री। उस केस में फोर्स की वैल्यू क्या होगी, साइन 91, तो फोर्स जो आएगा वो आएगा आपका आई एल बी, और जो उसकी वैल्यू क्या कहलाएगी, मैक्सिमम। तो आपको सीधा क्लियर है यहाँ से, इफ़ द करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बी के साथ जो डायरेक्शन है, देन इट एक्सपीरियंसेज ए मैक्सिमम फोर्स। प्यारे बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हम पढ़ चुके हैं, लॉरेंज फोर्स, LORENTZ। लॉरेंज फोर्स कहाँ होता है, लॉरेंज फोर्स की हम बात करते हैं स्पेस के लिए, जहाँ पे आप पर किसी चार्ज पार्टिकल पे दो तरह के फोर्स एक्ट करते हैं। लॉरेंज फोर्स इज इक्वल टू द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, जिसका वैल्यू क्या होती है, FE प्लस में FM, ये मैग्नेटिक फोर्स है और ये क्या आपका इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस में मैग्नेटिक फोर्स का सम किसी चार्ज पार्टिकल पे, दैट इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। FE की वैल्यू आपने प्लेस की थी, FE की वैल्यू क्या होती है, Q/E, और प्लस FM की वैल्यू आपने पढ़ी है QVB साइन थीटा, जो वैल्यूज आपकी होती हैं। अगर हम ऐसे Q कॉमन आउट करते हैं तो मिलेगा कि आपको E प्लस जो वैल्यू है VB साइन थीटा। अगर वेक्टर फॉर्म में से हम लिखेंगे F वेक्टर में, E आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, प्लस में यहाँ पे जो एंगल बनेगा, जो वैल्यू बनेगी आपकी V क्रॉस B, जो वैल्यू होगी, इसे हम बोलते हैं लॉरेंज फोर्स।